श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 31, 32 और 33 तीन श्लोक। और इसके साथ ही आज रिवीजन करेंगे 30वें श्लोक का। 30वें श्लोक एक बार फिर पढ़ते हैं। भी उसमें फल रूपी अमृत की बात हो रही है, उसको समझने का प्रयास करेंगे दोबारा से। 30वां श्लोक पढ़ता हूँ। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, अर्थात परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो है समराइज कर दिया भगवान ने, जो चर्चा उनकी चल रही थी 24वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक, उसको उन्होंने यहाँ पे समराइज कर दिया है 30वें श्लोक के अंदर। क्या कह रहे हैं? ये सभी मतलब जिन लोगों की पहले चर्चा हुई है, अब किन लोगों की चर्चा हुई है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले चर्चा आ रही है कर्मयोगी की, फिर चर्चा आ रही है ज्ञान योगी की, फिर आ रही है ब्रह्मचारी की, फिर गृहस्थ की, उसके बाद योग अष्टांग योग की चर्चा आ रही है, फिर द्रव्य यज्ञ की चर्चा है, तपो यज्ञ की चर्चा है, योग यज्ञ की चर्चा है, स्वाध्याय यज्ञ की चर्चा है। इसके बाद जो है प्राणायाम की चर्चा आ रही है। और अब ये चर्चा करने के बाद भगवान कहते हैं कि ये जितने भी यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ मतलब प्रोसेस जिसके द्वारा भगवान से अपने आप को जोड़ते हो, वो तरीका, वो कार्य जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो, उन कार्यों की चर्चा हो रही है, उन यज्ञों की चर्चा हो रही है। कहते हैं यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, यज्ञों के अर्थ जानने का अर्थ क्या है? मतलब ये जो सेंटेंस यूज किया है कि यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, यज्ञ विदा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मीनिंग है यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, मतलब जिन्हें पता है कि वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं, अर्थात यज्ञों का तत्व जानने वाले हैं। तत्व क्या समझे? तत्व का निचोड़ क्या है, मतलब तत्व क्या है इसके अंदर? तत्व है कि जितने भी यज्ञ हैं ये सारे आपके कर्मों से, मतलब भौतिक संसार को भोगने वाले जो कर्म हैं उनसे संबंध विच्छेद करने के लिए है। उनसे आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए और भगवान के साथ रिलेशनशिप हो जाए। अब कहते हैं जब अर्थ जान लेते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पाप कर्म है, पाप कर्म भी है और पुण्य कर्म भी है, दोनों को पाप कर्म कहा गया है। क्योंकि पुण्य कर्म होगा तब भी भोगने को शरीर चाहिए, पाप कर्म होगा तब भी भोगने को शरीर चाहिए। तो जो भी कर्म जिसका फल आपको शरीर भोगने की तैयारी करवाता है वो पाप कर्म है। पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात पाप और पुण्य दोनों प्रकार के फलों से मुक्त हो जाते हैं। और यज्ञों के फल, मतलब यज्ञों का जो रिजल्ट आता है, जो फल आता है, वो क्या है? अमृत। उसको चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। मतलब ये जो साधन बताए गए, इनसे जो अनुष्ठान करता है उसमें पहली एडवांटेज होती है कि व्यक्ति का हृदय अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे जो प्रसाद रूपी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, ही गेट्स हैप्पीनेस, वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, वही इस यज्ञ से बचा हुआ अमृत है।
अब दूसरी बात, कि कर्म से बंधने का कारण क्या है और कर्म से न बंधने का कारण क्या है, दो चीजें समझनी चाहिए। कर्म से बंधने का कारण है कि आपने सकाम कर्म किया, या विकर्म हुआ या सकाम कर्म हुआ, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने तुष्टिकरण के लिए उसका फल प्राप्त होगा, भोगने को शरीर चाहिए। कर्म से न बंधने का साधन क्या है कि भगवान के लिए किए गए सारे कर्म, तो उससे क्या होगा कि सारे कर्म फल स्वाहा हो जाएंगे। परवर्ती और पूर्ववर्ती, इसकी व्याख्या जो है प्रभुपाद करेंगे 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में, कि आपको जो कर्म फल आपके संचित हैं वो भी समाप्त, और जो कर्म फल आप अभी कर चुके हैं आगे मिलेंगे वो भी समाप्त। मतलब सभी कर्म फल आपके समाप्त हो जाएंगे। मतलब यज्ञ की अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, एवरीथिंग विल वैनिश। अब जो यज्ञ के तत्व को नहीं जानते वो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, इंद्रिय भोग, अपने भोग ऐश्वर्य, अपने आनंद के लिए कार्य करते हैं, तो वो हो जाते हैं सकाम कर्म करने वाले। अब जो निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म योग करता है, निष्काम कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ता है, उसका संसार से संबंध छूट जाता है, अवे फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। और संसार के द्वारा, संसार में रहते हुए अपने आनंद के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसमें असंगता आ जाती है। अब उसको नहीं करता, वो रिपल्शन हो जाता है। तो जब संसार से संबंध विच्छेद होता है, असंगता होती है, तो भगवत प्रेम डेवलप होता है, फिर आपको भगवान का प्रेम डेवलप होता है। तो उसमें जब भगवान का प्रेम डेवलप होता है तो भगवान के धाम जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। नाउ यू कैन एंटर हिज अबोड। फिर आप भगवान के धाम जा सकते हैं बड़े आराम के साथ, आपको कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होती। इसके तात्पर्य में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उस इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़ देता हूं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से देखा जा सकता है कि सबका उद्देश्य एक है, सबका एम, सबका उद्देश्य एक है। और उद्देश्य क्या है? इंद्रियों का निग्रह है, मीन्स कंट्रोलिंग योर सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। क्यों? कि इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। जो पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम की जो प्रोसेस चल रहा है उसका कारण है इंद्र तृप्ति। कि आप अपने आनंद के लिए कार्य करते हो तो फल भोगना पड़ता है। अब अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, नो यू हैव टू फाइंड अनदर प्लेटफॉर्म जिसमें इंद्र तृप्ति ना हो। उसमें क्या होगा? कृष्ण के लिए कार्य करना, वो नया प्लेटफॉर्म आ गया, उस प्लेटफॉर्म पे चलना है, उस कार्य को करना है। उसके बाद एक सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जब आप यज्ञ करते हैं तो जो पाप कर्म है उनसे छुटकारा हो जाता है, उनसे छुट्टी मिल जाती है। अब आते हम करते हैं श्लोक संख्या 31। नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुत अन्न कुत कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना इस मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? यज्ञ के बिना इस लोक में, मीन्स जो प्रेजेंट लाइफ चल रही है, इसमें अगर आप यज्ञ नहीं करते हो, मतलब भगवान के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हो, तो आप सुखपूर्वक नहीं रह सकते।
जब यहाँ सुखपूर्वक नहीं रह सकते भगवान के साथ जुड़े बिना, तो आप परलोक में जाके भगवान के साथ जुड़े बिना कैसे रह सकते? वहाँ पे भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। अर्थात यू हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड गो टू हिज अबोड, उनके धाम में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है तात्पर्य पढ़ते हैं, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। उसे नहीं मालूम उसका स्वरूप क्या है, और स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, भगवान का दास का स्वरूप है हमारा। दूसरे शब्दों में हम भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। जो हमने पापपूर्ण कार्य किए हैं, वे पुण्य के कार्य किए हैं, उनके फलस्वरूप हमें जीवन मिलता है। अज्ञान ही पाप जीवन का कारण है। मीन्स आपके साथ जो सिंफुल रिएक्शंस होते हैं, सिंफुल एक्शंस होते हैं, सिंफुल लाइफ होती है, उसके जो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, उसका कारण क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान। और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है कि जब आपके पाप कर्म फलित होते हैं या पुण्य कर्म फलित होते हैं, तब आपको शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अब ये बात समझने वाली है, इसको एक लाइन में समझा जा सकता है। ये खूंटा है, ये गाड़ दिया, और ये खूंटा है, ये गाड़ दिया। दो खूंटे गाड़ दिए हमने, दो खूंटे गाड़ दिए। अब हमने कहा कि इस खूंटे के साथ एक पशु को बांध दीजिए। आपने रस्सी लगा के उसको बांध दिया। बच्चे से कहा बेटा जरा जा गाय खोलिया, वो बंधी हुई है। बच्चा इस खूंटे से गाय खोल रहा है, तो खुलेगी क्या? इसी खूंटे से खुलेगी। मतलब जिस खूंटे से बांधा गया था उसी खूंटे से खोला जाएगा। तो हमारे बंधन का कारण है हमारी इंद्र तृप्ति इस मनुष्य जीवन में। तो जब छुटकारा पाना होगा, बंधन से छुटकारा पाना होगा, तब भी हमें जो है यही जीवन के अंदर मिलेगा। कर्म डिफरेंट हो जाएंगे, कार्य डिफरेंट हो जाएंगे, कर्म डिफरेंट हो जाएंगे। बंधन में आने के लिए अपना आनंद है, और बंधन से निकलने के लिए भगवान का आनंद है, बस। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। तो वेद जो हैं हमको ज्ञान देते हैं धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में और मोक्ष के बारे में। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। मतलब जो ऊपर कार्य बताए गए हैं, अगर हम उनको यज्ञों को करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। भगवान की सेवा की बात है। वो बात कहते हैं कि अगर आपके पास जमीन है, मान लीजिए 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा मीन्स 1000 यार्ड्स। आपने उसमें नीम का पेड़ लगा दिया, एक गाय रख ली, अपना घर बना लिया छोटा सा, तो आप वो जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए एनफ है। नीम का पेड़ आपको छाया देगा, शुद्ध हवा देगा, गाय आपको दूध देगी पीने के लिए, गोबर देगी लीपने के लिए, और उपले बनेंगे उससे। आपको अपने घर के अंदर घर की व्यवस्था चलाने के लिए सब तरीके की सुविधाएं मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप अनलिमिटेड डिजायर्स रखते हैं फिर आपको नहीं मिलेंगी, देन यू विल नॉट गेट। जनसंख्या में वृद्धि होने पर यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। मुक्ति मीन्स मटेरियल वर्ल्ड से निकल के आध्यात्मिक वर्ल्ड में चले जाना, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में ना रह के भगवान के संसर्ग में रहना। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं
और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वो है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ में जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो यहाँ पर बता रही हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है, क्योंकि वेदों में यज्ञ के बारे में कहा गया है, वो ग्रेजुअली एलिवेट होता है और अल्टीमेटली भगवान के धाम को जाता है। पर अगर कोई यज्ञ नहीं करता है, मीन्स भगवान के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता किसी प्रोसेस से, तो ये जो अल्प सुख मिलता है उसे भौतिक संसार को भोगने से, ये मनुष्य लोग दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और फिर अगर यही गारंटी नहीं है तो देवताओं का लोक कैसे मिलेगा, वो बड़ा मुश्किल है। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा शरीर चलाने के लिए। इसी तरह यज्ञ ना करने से ये लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। जब इस लोक में ही लाभ नहीं मिल रहा है तो परलोक में क्या लाभ मिलेगा। जब घर में कर्तव्य का पालन नहीं करते, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते, घर के अंदर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको ठीक तरीके से नहीं निभाते, तो खटपट होता है, संघर्ष होता है, टेंशन होती है। जब इस लोक में कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो इस लोक में भी जीना कठिन हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस एज गिवन बाय कृष्णा। भगवान ने जो प्रोसेस दिया हुआ है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब जो सेक्रीफाइसेस दिए गए हैं, बताए गए हैं, अगर कोई इनको परफॉर्म नहीं करता तो वो जो है अपने आप को भौतिक संसार से ऊपर नहीं उठा सकता है। वो अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष इनसे ऊपर नहीं जा सकता है। तो जब ऊपर ही नहीं जा सकता तो मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी, तो मुक्ति प्राप्त होनी असंभव है। अब आते हैं श्लोक संख्या 32 पे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप से जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये यज्ञ जो है ये कर्मों से उत्पन्न है। ये समझिएगा कि प्रत्येक प्रकार का यज्ञ कोई व्यक्ति किसी तरीके से करता है, कोई व्यक्ति किसी तरीके से करता है, कोई व्यक्ति किसी तरीके से करता है। अपनी अपनी चॉइस के अनुसार अपना एक यज्ञ फॉलो कर लेते हैं। कोई भंडारे लगा रहा है, तो कोई धर्मशाला बनवा रहा है, तो कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई नाथालय तैयार कर रहा है, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही परफॉर्म। तो यहाँ जो है ब्राह्मणों मुखे की चर्चा आई है कि जो 12 यज्ञों की चर्चा आई है 24वें से लेके 30वें श्लोक के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत सारे यज्ञ हैं जिनकी यहाँ चर्चा नहीं है अभी, और सारे के सारे भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं अथवा उन्होंने बताया है। किस लिए? अपने आप को समझने के लिए, अर्थात आत्मा को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। आपके पास भगवान ने वेदों के माध्यम से ज्ञान दिया और ज्ञान मिला है अपनी आत्मा को समझने के लिए। यहाँ जो बात देहात्म बुद्धि की हो रही है, देहात्म बुद्धि का मतलब है देह और आत्मा का भेद जानना, दोनों को अलग अलग समझना, दोनों की लिमिटेशन समझनी और दोनों की स्थिति समझनी। बुद्धि के द्वारा आपको देह और आत्मा का भेद जानना चाहिए। यू मस्ट नो इट। अब आता है
कर्मजान विद्धि कि सारे के सारे यज्ञ जो हैं वो कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। शरीर से जो क्रिया होती है, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, ये सभी कर्म कहलाते हैं। और इन्हीं संकल्पों के द्वारा आप जो है शरीर से क्रिया करते हो, अर्थात भगवान के साथ जोड़ने का प्रोसेस अडॉप्ट करते हो। एवं ज्ञात्वा मोक्षसे, ज्ञात्वा मीन्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, फिर उसके बाद आप ये जो अनुष्ठान दिए गए हैं, सेक्रीफाइसेस बताए गए हैं, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए और आत्मा को समझने के लिए करते हो। और जब आप आत्मा और परमात्मा को समझ लेते हो, रियलाइज कर लेते हो प्रैक्टिस के द्वारा, फिर आप इस संसार से लिबरेट हो जाते हैं। देन यू गेट लिबरेटेड। अब आती है श्लोक संख्या 33। श्रेयान द्रव्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परमि समाप्यते। हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतर्गोत्वा सारे कर्मयोगों का अवसाद दिव्य ज्ञान में होता है। इसके बाद 34वें श्लोक से नया प्रकरण आरंभ होगा। इनमें तात्पर्य पढ़ते हैं तो बात समझ में आएगी। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वे भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके, अर्थात धाम जा सके, भगवान की सेवा में लग सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है। अलग अलग यज्ञ हैं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, अलग अलग कारण हैं, अलग अलग फल हैं। और मनुष्य को रहस्य जान लेना चाहिए। और रहस्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। मीन्स ज्ञान प्राप्त करके आप सही मार्ग पे चलते हो। ज्ञान प्राप्त किया, अविद्या का नाश हुआ, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्टिव हुई, आपकी पंडा जागृत हो गई, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, समझने की शक्ति आ गई, तो आप जो है प्राप्त समझ जाते हो कि भौतिक संसार में मेरा आना एक दुर्घटना है और मुझे दुर्घटना से पार जाके भगवान के धाम में पहुंचना है। दैट इज माई एम, दैट इज माई लक्ष्य, दैट इज माई टारगेट। क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। एक मैकेनिकली यज्ञ नहीं करना है। यू मस्ट नो व्हाई एम आई परफॉर्मिंग। मैं यज्ञ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रोसेस को क्यों अडॉप्ट कर रहा हूँ। आपको वो ज्ञान चाहिए और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। मैकेनिकली करेंगे तो आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। जो भी ज्ञान है, एक्चुअल ज्ञान जो है, एक्चुअल ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, काल का ज्ञान और कर्म का ज्ञान। ये पांचों ज्ञान जिसको हो जाते हैं, जब वो पांचों ज्ञान प्राप्त कर लेता है, देन ही गोज टू कृष्ण भावनामृत। फिर वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग में चल पड़ता है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म रहता है। आपको पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो आप जो है उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे मुझे क्या करना चाहिए। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर देते हैं। जो कर्म आप अपने शरीर के लिए कर रहे थे, भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए कर रहे थे, जो वही कर्म अब आप करते हो भगवान के आनंद के लिए, तो अकर्म हो जाते हैं। जब अकर्म हो जाते हैं तो सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पे हो जाते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं, कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो वेदों में अगर हम 1,00,000 श्लोक लेके चलते हैं तो उसमें 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं, कर्म कांड के श्लोक हैं। उसमें 16,000 श्लोक जो है उपासना कांड के हैं
और 4000 श्लोक जो है ज्ञान कांड के हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अंतःकरण मतलब कॉन्शियसनेस में, आपके अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष आ जाते हैं। एक है मल, मल मतलब संचित पाप, कि आपने बिना आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज किए कर्म किए और पाप फल आप पे जमा होते जा रहे हैं। वो पाप फल भी है, पुण्य फल भी है, संचित है वो। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ होता है चित्त की चंचलता। चित्त आपका चंचल है, भटकता रहता है, किसी जगह पे टिकता नहीं है। और तीसरा है आवरण। आवरण किसका है? अज्ञान का। आपके ऊपर अज्ञान का आवरण है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं ये प्रकरण जो कि यज्ञों से संबंधित था। अब हम करेंगे इसके बाद स्टार्ट 34वें श्लोक से लेके आगे तक। तो 34, 35 और 36, 37 एक दिन करेंगे, 38, 39, 40, 41 और 42 दूसरे दिन करेंगे। सो 2 सेशंस में ये कंप्लीट होगा। तो आज इतना ही, शेष फिर अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस उर्मिल माता जी बोलिए। प्रभु जी, द्रव्य यज्ञ का तात्पर्य क्या है? द्रव्य यज्ञ कहाँ पे पढ़ा है आपने, बताइए। ये श्लोक नंबर 30 में भी आया था प्रभु जी। श्लोक संख्या नंबर 30। एक सेकंड में दोबारा बताती हूँ आपको, मैंने भी पढ़ा है। ये है श्लोक नंबर 33 की पहली लाइन में है, हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखिए अनुवाद में लिखा है कि हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। 33वां श्लोक है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें द्रव्य यज्ञ का मेरे को मतलब समझ नहीं आया। एक गत्ते का डब्बा चाहिए इतना बड़ा। चले लो वो अंदर होगा, डिस्को वैन का होगा या किसी का होगा। तो आप जो है अनुवाद की बात कर रही है कि तात्पर्य की बात कर रही है? नहीं, अनुवाद की बात कर रही हूँ प्रभु जी। पहली लाइन में लिखा है, हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ, यहाँ पर भगवान ने बताया कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उन सब से जो ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ किया जाता है वो श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन इसमें द्रव्य यज्ञ का क्या मतलब है? द्रव्य यज्ञ का मतलब है पहले जितने भी यज्ञ किए गए हैं उनको द्रव्य यज्ञ कह दिया गया। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। उनको द्रव्य यज्ञ कह दिया गया। साथ में देखिए अगली लाइन पढ़िएगा, हे पार्थ अंतर्गोत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। सारे, हाँ जी हाँ जी, सारे जो कर्म यज्ञ हैं, जितने भी यज्ञ पहले किए हैं उनका एंड जो है वो ज्ञान यज्ञ में है, अर्थात दिव्य ज्ञान में है। वो दिव्य ज्ञान में होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस अमिता जी बोलिए। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। आज आपने एक पोस्ट डाला था, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है जो उसके पास नहीं है, और वह उसके लिए शोकग्रस्त है जो उसने खो दी है, किंतु वह समझ जाता है ना मेरे पास कुछ प्राप्त करने के लिए है और ना कुछ खोने के लिए है, मुझे इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो वह ब्रह्मभूता कहलाता है। ये ब्रह्मभूत क्या चीज है? वह ब्रह्मा साक्षात्कार है। ये वाली लाइनें जो वो मुझे समझ नहीं है। कौन से श्लोक में कहाँ पढ़ा आपने, बताइए। ये आज पोस्ट आया था, जो एवरीडे हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पे ये पोस्ट था। ये प्रभुपाद जी का कोट है, ये आज का प्रभुपाद जी का डेली का जो मैसेज आता है ना, ये आज का मैसेज है प्रभु जी। ये आज का मैसेज है उनका। हाँ जी, दोबारा पढ़िए फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी। तो इसमें लिखा है,
प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए संघर्षत है जो उसके पास नहीं है। बस और वे बस 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 पहले इतना कर लेते हैं। आप जिंदगी के अंदर जो वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं हैं उनको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अच्छा मकान नहीं है तो अच्छा मकान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जा सकता हूँ। एक सेकंड, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमें वो टेप चाहिए, लाल वाली। टेप? लाल वाली मशीन। तो बोलो मत, चुपके से आओ और ले जाओ। डोंट टॉक, चुपके से आओ, उठा के चले जाओ। आप वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहते हो, प्रयास करते रहते हो, संघर्ष करते रहते हो अपने भौतिक आनंद के लिए। आगे पढ़िए। और वह उसके लिए शोकग्रस्त है जो उसने खो दी है। जो वस्तुएं आपके पास हैं जब आपसे चोरी हो जाती हैं, खो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो आप उसके लिए शोक करते हो। अरे मेरी इतनी अच्छी चीज़ थी गई, मेरा इतना अच्छा मोबाइल था चोरी हो गया, फिर इतना अच्छा मकान था गिर गया। मतलब आप उसके प्रति शोकग्रस्त हो जाते हो। आगे बढ़िए। किंतु जब वह समझ जाता है ना तो मेरे पास कुछ प्राप्त करने के लिए है और ना ही कुछ खोने के लिए है, मुझे इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो वह ब्रह्म भूतः कहलाता है। वह ब्रह्मा साक्षात्कार है। हाँ जी। अब आप जो है कह रहे हैं कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं। दोनों सिचुएशंस बताई ना आपने जी। कि ना खोने के लिए है ना ही प्राप्त करने एक के लिए। सेकंड सर, पैक कर दिया इसके अंदर सब। ऑन द मिट्टी निकाल के इसमें आ गया है, तेल लगा के टेप लगा देता हूँ, फिर खुल जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है ब्रह्मभूत अवस्था की। ब्रह्मभूत अवस्था किसे कहते हैं वो समझिए। जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। और इसके बाद कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद पर पहुंच जाता है। इसे ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है। ये आपको मिलेगा भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंदर 22वें से लेकर 26वां श्लोक। ओके। वो ब्रह्मभूत अवस्था है। यू हैव टू कम टू दैट लेवल। प्रकृति के गुणों से लांघ जाना, प्रकृति के गुणों को पार कर जाना। कौन से चैप्टर में आपने बताया? चैप्टर 14। ठीक है। टेक्स्ट 22 to 26। ठीक है। और वह ब्रह्मा साक्षात्कार है, मतलब वो ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब है भगवान के साथ उसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके। और मेरा एक और सवाल भी है प्रभु जी। yes. मेरा सवाल कि आज हमने यज्ञों की बात की और यज्ञों से हमने कर्मफल से निवृत्ति की बात की,
तो मेरा सवाल ये है कि हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं, जो गीता में लिखा हुआ है, हम इसको सच मानते हैं। अगर हम इसको पूरी दुनिया के उस पे लें तो उसमें कितने हिंदू हैं और कितने इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और कितने इस ज्ञान को मान रहे हैं, यानी कि किसी को भी ये निवृत्ति नहीं मिलने वाली? देखिए, ऐसा है कि इसका एक कारण है अज्ञान। और अज्ञान क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम मेडिकल कॉलेज में थे जी। और मेडिकल कॉलेज से निकल के हम हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल से आए तो अपना नर्सिंग होम बना लिया और उसके बाद हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए। जी। अब हमने चाय बंद कर दी, कॉफ़ी बंद कर दी, कोला बंद कर दी, अनियन बंद कर दिया, गार्लिक बंद कर दिया, मशरूम्स बंद कर दिए। नॉन वेज का तो सवाल ही नहीं पैदा, पहले भी नहीं खाया, तब भी नहीं खाते। तो मेरे जो बैचमेट्स हैं, कभी कभी डॉक्टर्स की मीटिंग होती थी, पार्टी होती थी, तो मैं वहाँ जाता नहीं था। वहाँ तो सब शराब उड़ेगी, नॉन वेज चलेगा, मुझे लेना कुछ नहीं, मैं स्मेल भी क्यों लूँ उसकी, मैं जाता ही नहीं था। पर कभी कभी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी जिसमें कि मिनिस्टर्स वगैरह आए होते थे, कुछ और लोग आए होते थे, तो जाना पड़ता था। मैं गया तो मेरा एक दोस्त कहने लगा, यार खा ले यार, भगवान को जाके क्या जवाब देगा, ना तूने प्याज खाया है, ना लहसुन खाया है, ना चाय पी है, ना कॉफ़ी पी है, ना ये किया ना वो किया, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, क्या जिंदगी किस लिए मिली है? दिस वॉज देयर फिलोसफी, दैट इज इग्नोरेंस। दिस इज ए कॉमन फिलोसफी विच इज प्रिवेलिंग इन दिस सोसाइटी टुडे। ये तो प्रभु आजकल भी है प्रभु जी। भगवान के बारे में जानने के लिए लोग प्रयत्न नहीं करते, वो जानना ही नहीं चाहते। वो कहते जितना मिल रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत मजे हैं, इससे ज्यादा क्या करना है। प्रभु जी अब तो बढ़ता जा रहा है ये सब। व्यक्ति आता है, वो कहता है देखो बढ़िया घर मेरे पास है, बढ़िया गाड़ी मेरे पास है, फार्म हाउस मेरे पास है, मेरे घर के पास बढ़िया बढ़िया मॉल्स हैं, बढ़िया बढ़िया क्लब्स हैं, बढ़िया बढ़िया लाइटिंग है, बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं, मेरे को आनंद की प्राप्ति हो रही है, मैं भगवान का क्या करूं? आई डोंट नीड हिम बिकॉज ही इज टोटली इन इग्नोरेंस। बट इग्नोरेंस में तो उसको मजा आ रहा है ना, मतलब उसको मजा आने दीजिए। देखिए, जब आपको दुख का पता लग जाएगा कि दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जब आपको इन चार दुखों का पता लग जाएगा कि भाई जन्म होना है तो मृत्यु भी आनी है, बुढ़ापा भी आना है, बीमारी भी आनी है, और बार बार आनी है, एक बार नहीं, क्योंकि आपको जन्म फिर लेना है, फिर जन्म लेना है, फिर जन्म लेना है, तो इट इज कमिंग टाइम एंड अगेन। तो जब आपको वो बात समझ में आ जाएगी, फिर होगा रियलाइजेशन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, अभी नहीं लग रहा। इसीलिए जो हम कहते हैं कि अब देखिए एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आपको प्रत्येक प्रकार का बच्चा मिलेगा, जो 12वीं के बाद आगे पढ़ना ही नहीं चाहता, जो IIT करना चाहता है, जो मेडिकल में जाना चाहता है, जो MBA करना चाहता है, जो होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन वेरियस थिंग्स। वो आपके जो है इस चक्कर में नहीं रहते कि हमें आगे कुछ और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो कि मेडिकल में जाते हैं, सिलेक्टेड बच्चे IIT में जाते हैं, बाकी सारे बच्चे जो है BA FA किया, नहीं किया तो कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, काम धंधे में लग गए, चलो जी बिजनेस बिजी हो गए। तो इसी तरह ये जो अज्ञान है, इसको दूर करने का मार्ग भी तो बहुत कम लोग ढूंढते हैं। एवरीबडी इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि भगवान ने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दिया है। यू कैन यूज इट द वे यू लाइक एंड यू डोंट लाइक इट। एक बच्चा कहता है मैंने 12 के बाद पढ़ना ही नहीं, जो मर्जी जोर लगा लो आप, मैंने 12 कर ली, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। दूसरा कहता है मैंने 10वीं के बाद नहीं पढ़ना, मैंने 7वीं के बाद में नहीं पढ़ना। तो हर एक की इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। इसी तरह अज्ञान दूर करना है तो आपकी विल है, आप दूर करें चाहे ना करें, चॉइस आपकी है। आप उसमें रहना चाहते हैं बिल्कुल रहिए, वो मना थोड़ा करता आपको, nobody stops you. We are guiding. You may accept the guidance, you may not accept the guidance. आप माने तो आपकी मर्जी, ना माने तो आपकी मर्जी, कंपल्शन तो है नहीं, डंडा तो आपको मार नहीं रहे।
ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। चलिए समाप्त करें। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने जो ये 80,000 श्लोक जो है कर्म कांड के बताए, 16,000 कुंज से और 4,000 कुंज से हैं। आप दोबारा बताइए। मैं कह रहा था जो एक वेदों में जो 1,00,000 श्लोक हैं उनमें से 80,000 तो कर्म कांड से रिलेटेड हैं। 16,000 आपने एक 16,001 बताए और 4,001 बताए, तो ये 16,000 कौन से हैं और 4,000 कौन से हैं, ये मैं लिख नहीं पाया। नहीं, आप कौन से श्लोक में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी श्लोक में नहीं जा रहा। मैं आपने बताए वेदों में जो है 1,00,000 श्लोक हैं। हाँ, उनमें से 80,000 श्लोक जो है कर्म कांड से संबंधित हैं। ठीक। 16,001 बताया आपने, 16,001 बताया, 4,000 और 16,000 कौन से संबंधित है और 4,000 कौन से? चोर है 4,000। सुनिए, 4,000 श्लोक हैं ज्ञान कांड के। हाँ जी, हाँ जी। और 16,000 श्लोक हैं उपासना कांड के। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। बस हो गया प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए, आज